स्टूडेंट्स, हम आपको बराबर बताते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए एक बाइबिल की तरह है। और जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं 11th 12th के साथ साथ, उनके लिए भी एनसीईआरटी जो है वह रामबाण साबित होता है। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी के फैक्ट्स को ही लेंगे और उसी को बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब करेंगे, ताकि आपके लिए कंसेप्ट के साथ साथ आप इसके जो एमसीक्यू होंगे उसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड में जो बच्चे अपियर होंगे एग्जाम के लिए, तो वहां पे उसका थ्योरी भी काफी मजबूत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में हैं। टॉपिक है हमारा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि क्लासिफिकेशन। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप। हमने जो इससे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा उसके बारे में बता रहा है। क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि क्या है ये, बट लेकिन मतलब सिंगल स्टेप प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि इसमें इन्वॉल्व्स है क्या, हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक और कैटेगरी। अर्थात ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो है, हम जो विभिन्न प्रकार के कैटेगरीज के में जो हम ऑर्गेनिज्म को बांट रहे हैं फॉर बेटर एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके लिए जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग ये क्लासिफिकेशन को जो अपनाते हैं तो वो एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें इन्वॉल्व है हायरार्की ऑफ स्टेप्स का। फिर एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 4 स्टेप, ये 5 स्टेप, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ रहा है। ये लाइन कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सिंस द कैटेगरीज इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। बिल्कुल सही है। हर एक, जैसे हम स्पीशीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जीनस पढ़ेंगे, तो ये हर एक कैटेगरीज जो है अपने आप में क्या है कि ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का क्या है, बेसिक यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है, कैटेगरी। नेक्स्ट का रहा है एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये सभी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, वो सब हम लोग टोटल 5 स्टेप तक जाते हैं। हम लोग लास्ट में किंगडम तक जाएंगे। उसको जो पढ़ेंगे तो हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, कैटेगरीज कहलाएगा। ये हमको खासा ध्यान रखना है। और एवरी कैटेगरीज जो है वो कंस्टिट्यूट क्या कर रहा है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। और एक और भी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ईच कैटेगरी को आप टैक्सॉन कह सकते हैं। ये भी हमने कल चर्चा भी किया था पिछला वीडियो में कि प्रत्येक कैटेगरी जो है आप उसको टैक्सॉन के रूप में लीजिए। और टैक्सॉन जो है ये सिंगुलर वर्ड और इसका प्लूरल वर्ड जो होता है वह टैक्सा होता है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि कैटेगरी क्या करता है, कैटेगरी डिनोट करता है किसको, रैंक को। हमने बताया, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। कैटेगरी जो है वो रैंक को डिनोट करता है, सॉरी, कैटेगरी जो है वो रैंक को डिनोट करता है। एंड प्रत्येक जो रैंक है हमारा वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। यानी कि प्रत्येक कैटेगरीज, प्रत्येक रैंक जो है हमारा वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह रहा है। क्लियर, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के तहत वो आएगा। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग इतना जो पढ़ रहे हैं उसका फंडा क्या, उसकी अनिवार्यता क्या है। तो अनिवार्यता क्या है, एक सिंपल लिखता है एनसीईआरटी कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। हमको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ये हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हम लोग टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका जो विभिन्न प्रकार के क्लासिफायर, कैटेगरीज, टेक्सोनॉमी, हायरार्की, ये सब का मूल आधार क्या है, इसका बेसिक फंडा क्या है। तो बेसिक फंडा ये है, इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब किसी भी जीव का जो है कैरेक्टर्स के नॉलेज के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उस समूह, जो जीवों का जो समूह है उसके विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स को जानने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई हम जो है टेक्सोनॉमी कर रहे हैं, ये टेक्सोनॉमी का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर कट हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इसका क्या है, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। बस सीधा बात है कि हमको विभिन्न प्रकार के इंडिविजुअल जो है उनके कैरेक्टर्स को जानना है। अब कैरेक्टर्स को जानने के लिए हमने ये सारी प्रक्रिया को अपनाया है। अगर हम कैरेक्टर्स को जान लेते हैं तो फिर उसको हम दूसरे श्रेणी में रखेंगे, फिर अगर वो सिमिलर है तो उसी में रखेंगे, अगर वो उससे डिसिमिलर है तो हम दूसरे में डालेंगे, तीसरे में डालेंगे, चौथे में डालेंगे। ये प्रक्रिया है क्लासिफिकेशन का, टेक्सोनॉमी का। और हमारे जो बायोलॉजिस्ट थे ये क्लासिफिकेशन को इसलिए अपनाया ताकि हमारे जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज जो है अभी तक डिस्क्राइब सो फार, उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और इजी वे में उसका लर्निंग हो पाए, स्टडी हो पाए, उसके बारे में रिसर्च हो पाए। ये काम इस टेक्सोनॉमी के लिए किया गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनेगा वो हमारा बनेगा स्पीसीज, जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक खासा ध्यान रखना है कि हम एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी आप खरीदिए। +1 में जो बच्चे इस बार एडमिशन लेंगे, बिहार बोर्ड ने बहुत जल्द ही मैट्रिक का रिजल्ट, हालांकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी अन्य राज्यों की तुलना में ये जो है बहुत ही अपडेट रिजल्ट दिया है मैट्रिक का, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा बिहार का। तो जितने भी बच्चे +1 में इंटर साइंस बायोलॉजी रखना चाहते हैं, खासतौर से उनसे मेरा अपील है कि वो जल्द से जल्द एनसीईआरटी बुक खरीदे और बायोलॉजी को स्टार्ट कर दे, जो बायोलॉजी इंटर रखना चाहते हैं। और आप स्टार्ट कीजिए और हमारे वीडियो को आप वॉच कीजिए। आप हम जो यहाँ से एनसीईआरटी जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसको अपने नोट बुक्स में, कॉपी में आप उतारिए, समझिए। जहां फिर दिक्कत आएगा कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का आंसर देने के लिए तैयार।